गायों का शिकार करती थी। गांव की काफी स्त्रियां मारी जा चुकी थी। वह अंधेरी रात में निकलती और गांव में किसी न किसी को मार देती। पूरे गांव में दहशत फैली हुई थी। अंधेरी रात में एक गर्भवती स्त्री हाथों में मसाल पकड़े हुए अपने घर की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। हे भगवान, कितनी रात हो गई है और मैं अभी तक घर नहीं पहुंची। मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस गांव में कितने सारे जंगली जानवर आते जाते रहते हैं। तभी रमा को पीछे से पायल की आवाज आती है। कौन है? कौन है? मेरे सामने आओ। लगता है कोई जंगली जानवर होगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अरे बेटी, तू इतनी रात को कहाँ घूम रही है, और वो भी ऐसी हालत में? तुझे उसका डर नहीं लगता क्या? डर? किसका डर माँ जी? बेटा, इस गांव में एक कालिंदी नाम की पिशाचनी रहती है। वह रात के समय निकलती है और गर्भवती स्त्रियों को मार देती है। गांव में बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी और बच्चों को खोया है। तू एक काम कर, मेरे घर रुक जा, कल सुबह होते ही चले जाना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा घर पास ही में है और मैंने भी उन कहानियों को सुना है। मेरे पति इन बातों पर विश्वास नहीं करते। चलो अब मैं चलती हूँ। भगवान तेरी और तेरे बच्चे की रक्षा करे। संभल कर जाना। जिसके बाद वह स्त्री वहां से चली जाती है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। रमा मशाल के प्रकाश से आगे बढ़ रही थी। तभी उसको महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? मुझे इसके पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। जल्दी से घर पहुंचना होगा। रमा बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर जाती है। उसे पसीना आ रहा था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और अपने घर पहुंचकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अरे सोनाली, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम तो अपनी माँ से मिलने गई थी ना, तो मिलके वापस आ जाना चाहिए था। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। वो बस अंधेरे में थोड़ा डर गई थी। आधी रात में रमा को प्यास लगती है। बहुत प्यास लग रही है और पानी बाहर है। जाऊं या नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है और प्यास भी। एक काम करती हूँ, पानी पीकर ही आती हूँ। और वैसे भी कालिंदी इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगी। सोनल पानी ही पीने वाली थी कि तभी उसे पीछे पेड़ से एक आवाज आती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथों से गिलास नीचे गिर गया। अरे यह कौन है? बचाओ बचाओ संदीप, जल्दी बाहर आओ। कालिंदी ने पलक झपकते ही सोनल को पकड़ लिया और हवा की रफ्तार से जंगल में ले गई। अरे सोनल, ओ सोनल, इतनी रात को कहाँ चली गई? कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संदीप बाहर आकर देखता है, लेकिन सोनल उसे कहीं नहीं दिखाई देती। अरे सोनल कहाँ चली गई? मैंने उसे रात को बाहर निकलने से मना किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी। सोनल के गायब होने से पूरा गांव दहशत में था। जिसे देखो वह कालिंदी के नाम से डर रहा था। अरे भाई, गांव में उस कालिंदी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। हाँ भाई, ये कालिंदी हमसे क्या चाहती है और क्यों हमारे गांव की स्त्रियों को मारती है? रात के वक्त पूरा गांव डर की छाव में सोया हुआ था कि तभी राजेश के घर से आवाज आती है।
बेटा, बहू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जा जल्दी दाई माँ को बुला कर लेकर आ। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। राजेश भागता हुआ दाई माँ के घर जाता है। अरे कौन है भैया, अभी आती हूँ, थोड़ा सब्र करो। कमला दरवाजा खोलती है और राजेश उससे कहता है, दाई माँ जल्दी मेरे घर चलिए। वह दोनों जल्दी जल्दी घर जाते हैं, लेकिन कमला कहती है, बेटा अब बहुत देर हो गई है, मेरे बस में कुछ नहीं रहा। जा अपनी पत्नी को शहर ले जा, वरना तेरी पत्नी की जान जा सकती है। अरे कमला, ये तू कैसी बातें कर रही है? इतनी रात को शहर? कालिंदी इन दोनों को रास्ते में ही मार देगी, तू तो जानती है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। देख रेखा, अब ये तेरी बहू की किस्मत है। हो सकता है कालिंदी तेरी बहू को कुछ ना कहे और ये दोनों शहर पहुंच जाएं। अब देर ना करो, वरना तुम्हारी बहू बच नहीं पाएगी। राजेश बिना समय गवाए बैलगाड़ी लेकर आता है और सीमा उसमें बैठ जाती है। बेटा राजेश, मेरी बहू का ख्याल रखना, भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद राजेश बैलगाड़ी चलाता हुआ शहर की ओर जाने लगता है। पूरा गांव अंधेरे से भरा हुआ था, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे जी, कितनी देर और लगेगी? हम कब तक शहर पहुंचेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सीमा, तुम चिंता मत करो, बस हम शहर पहुंचने ही वाले हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजेश बैलगाड़ी चला रहा था कि तभी उसे पीछे से पायल की आवाज आती है। जैसे ही पीछे देखता है, उसकी पत्नी वहां नहीं थी। वह जल्दी ही बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। अरे सीमा तुम कहाँ चली गई? तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसपास के पेड़ पौधे अशांत हो जाते हैं, मानो पूरा जंगल कालिंदी के डर से कांप रहा हो। और राजेश देखता है, सीमा ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे एक भयानक साया था जिसने सीमा को पकड़ रखा था। राजेश, मुझे बचाओ राजेश। हे भगवान, ये तो वही है। अब मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं? तभी कालिंदी सीमा को बहुत तेजी से जंगल में ले जाती है और राजेश भी उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जंगल में जाते ही सब कुछ पहले की तरह ही शांत हो जाता है। सीमा कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये क्या हो गया? सीमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। राजेश पागलों की तरह घने जंगलों में अपनी सीमा को ढूंढ रहा था। उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, बस वह अपनी पत्नी को खोजने में लगा था। राजेश को जंगल में भटकते भटकते सुबह के 5 बज गए थे, लेकिन उसे सीमा नहीं मिली और वह हिम्मत तोड़ देता है। हे भगवान, मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं जीकर क्या करूं? काश वो मुझे भी मार दे। तभी राजेश को जंगल के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वह उठता है और आवाज के पीछे जाने लगता है। अब इतने घने जंगल में किसका बच्चा रो रहा है? कहीं ये छल तो नहीं मुझे जंगल के अंदर बुलाने का? जैसे ही मैं अंदर जाऊं और वो राक्षसी मुझे मार दे। राजेश डरता हुआ आवाज के पीछे जाता है और देखता है कि झाड़ियों में एक बच्ची पड़ी थी। राजेश उसे गोद में उठा लेता है। हे भगवान, अब ये किसकी बच्ची है? इतने घने जंगल में से कौन लेकर आया? तभी राजेश की नजर बच्ची के हाथों पर पड़ती है। बच्ची ने सीमा का कंगन पकड़ा हुआ था। अरे, ये तो सीमा का कंगन है, यानी ये मेरी बेटी है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरी बेटी मुझे वापस दे दी। सीमा, मैं तुम्हें तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। चलो बेटी, हम इस मनहूस गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर जाएंगे और वहीं रहेंगे।